आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं निशा गुप्ता और मैं आपका लोकबाल चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें कुछ चुनिंदा जानकारी है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज हम इस वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे कि क्या खाने पीने की चीजें जैसे कि सब्जियां हैं जो आजकल बाजार में खुलेआम बिक रही हैं, और वहीं दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा पानी। क्या पानी से भी जो कोरोना वायरस है वो फैल सकता है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या खाने पीने की चीजों से कोरोना वायरस फैल सकता है। तो वही हम अनाज मंडी का एग्जाम्पल लेते हैं कि जहां मतलब जो अनाज मंडी है दिल्ली की, वहां पर कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जहां कुछ दिनों पहले 6 से 7 कोरोना मरीज पाए गए हैं। अब वो 6 से 7 कोरोना मरीज जो उस अनाज मंडी में सब्जियां बेचते हैं या फल बेचते हैं, वो उन दिनों कितने लोगों से मिले होंगे, कितने लोगों से उनकी बातचीत हुई होगी, कितने लोगों ने उनसे सामान खरीदा होगा, कितने लोगों ने उनसे खाने पीने के लिए जो सब्जियां हैं सब्जियां ली होंगी, फल लिए होंगे, और उसके बाद वो कितने लोगों से मिला। अनाज मंडी में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। वही हमारे लिए और भारत सरकार के सामने और दिल्ली सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है कि अब जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए। वैसे तो दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के उससे बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे कि जो मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर जो अनाज मंडी है वहां पर अगर फलों में कोरोना वायरस फैल चुका है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये अगर हम तक पहुंच गया तो कितनी बड़ी महामारी फैल जाएगी। क्योंकि जो खाने पीने की चीजें जैसे सब्जियां हो गई, वो हर एक के घर में जाती है और हम सभी उन सब्जियों को यूज करते हैं, डेली बनाते हैं, सुबह शाम बनाते हैं। तो अगर उन सब्जियों के थ्रू कहीं वो हमारे तक कोरोना फैल गया तो उसके बाद क्या होगा। वहीं पर यह एक बड़ी वैश्विक महामारी जो फैली हुई है वही हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी हुई है। और उसके बाद जब वो सारे खाने पीने की चीजें जो है उनमें अगर वायरस ने अपनी पकड़ बना ली, तो इसके बाद जो कोरोना वायरस है वो बहुत तेजी से अपने पैर पसारने लग जाएगा। अब हम गौर करें अपने दूसरे विषय की ओर, जो है कि क्या पानी से कोरोना वायरस फैल सकता है। कोरोना वायरस दरअसल पानी से फैल सकता है, लेकिन जब उस पानी का जो प्रयोग है वो हम सब करें तब वो कोरोना वायरस पानी से फैल सकता है। जहां हमें पता चला है कि जो कोरोना वायरस है वो फ्रांस की जो स्पेन की जो सेन नदी है उसके अंदर कोरोना वायरस पाया गया है। वहां पर पानियों के 27 सैंपल लिए गए थे, यानी कि 27 पानी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 4 पानियों के जो सैंपल हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे। यानी कि 4 तरह के पानी है जो उसके अंदर कोरोना वायरस जो है पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन वहां के जो यानी कि जो स्पेन के जो पर्यावरण अधिकारी हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो ये पानी है जो इसके अंदर जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, वैसे तो ये पानी हम पीने के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो पीने वाला पानी है वो किसी दूसरे नेटवर्क के थ्रू लोगों तक जाता है। यानी कि जो पीने का पानी है उसका नेटवर्क अलग है, और जो स्पेन की जो सेन नदी है जहां पर आईफल टावर है, जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग विजिट करने जाते हैं, और यह विश्व में बहुत ही एक तरीके से इसका महत्व बहुत ज्यादा है कि लोग यहाँ पर विजिट करने जाते हैं। तो जो इसका पानी है वो दरअसल जो है खेत की सिंचाई करने के लिए या सड़कें धोने के लिए, इन सब के लिए यूज किया जाता है। पीने के लिए पानी जो है वो इसके थ्रू नहीं जाता, इसका नेटवर्क अलग है। तो ये भी एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है आगे जाके कि अगर पानी के थ्रू कोरोना वायरस फैल गया तो ये भी एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने। तो सरकार को इससे निपटने के लिए भी कई तरह के इलाज करने होंगे, कई तरह के सुझाव निकालने होंगे, कई तरह के सलाह मशवरा करना होगा कि क्या अगर जो कोरोना है वो पानी के थ्रू फैलने लग गया। अभी तो ये स्पेन में है, वहां पर नदियों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह से पानी से जो कोरोना है वो दूसरे पानी तक पहुंच जाएगा तो इससे क्या होगा। क्योंकि जो पानी है वो हमारे शरीर में जाता है, तो वैसे तो हमारे शरीर में जो पानी है वो बहुत सारी चीजों को खत्म कर देता है, लेकिन कुछ % जो वायरस होते हैं जो अगर पानी के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा तो वो जरूर कहीं ना कहीं हमारे फेफड़े में, हमारे शरीर के अंदर उसका कुछ ना कुछ सिस्टम जो है, यानी इसके कुछ ना कुछ जो लक्षण है वो जरूर रह जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहां कोरोना ने अपने पैर पूरी तरह से पसारने में लगा हुआ है, अगर कोरोना सब्जियों के थ्रू या पानी के थ्रू हमारे तक पहुंच जाता है तो ये सच में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है हमारे सामने। तो इससे निपटने के लिए भी कुछ ना कुछ हमारी सरकार को करना होगा, और वहीं पर हमारे लिए हर एक चीज की जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर मनुष्य किसी चीज से जागरूक होता है तो सबसे बड़ी
सावधानी बरतना उसके लिए वही होती है, यानी कि वह हर तरह की चीजों से सावधान हो जाता है। तो इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि आप हर तरह की चीजों से जागरूक रहें। अगर आप अपने घर में खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं तो उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कर लीजिए। अदरवाइज जो चीजें हम धो नहीं सकते उन्हें आप सैनिटाइज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम सब्जियां बाजार से लेकर आते हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से धोएं और उसके बाद अपने घर में लेकर आए। और अंत में, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके।